नमस्कार। इस फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं जोधपुर से डॉक्टर शालिनी गोयल आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ के इस फेसबुक पेज लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठिया की जन्म शती वर्ष के उपलक्ष्य में मरुदेश संस्थान एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है कुछ बातें सेठिया जी की और कुछ रचनाएं सेठिया जी की। मुझे है शब्द की प्रतिष्ठा का ध्यान, रखता हूँ वहीं जहाँ जिसका स्थान। अनुशासित मेरे भावाकुल छंद, उनमें परस्पर रक्त का संबंध। नहीं सृजन मेरे लिए व्यसन, वह संजीवन प्राण का स्पंदन। कन्हैयालाल सेठिया जी की पंक्तियों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं मरुदेश संस्थान को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में इस संवाद की बहुत आवश्यकता थी। वो इसलिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी उस साहित्य मनीषी को करीब से जान सके और हम सब भी उनकी रचनाओं को एक बार फिर से दोहरा सके। कार्यक्रम में इस समय मेरे साथ मैं देख रही हूँ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी सेठिया जी ने सुजानगढ़ की पावन धरती पर जन्म लिया। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि चूरू मेरी जन्मस्थली है। चूँकि चूरू मेरे माता पिता की कर्मस्थली भी थी, इसीलिए मेरी पूरी शिक्षा चूरू में ही हुई है। और अपनी जन्मभूमि के किसी कार्यक्रम में सहभागी होना मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। मुझे इस संवाद श्रृंखला में शामिल करने के लिए मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ का मैं दिल से आभार करती हूँ। घनश्याम जी कछवाहा, सुमनेश शर्मा जी, किशोर सेन जी और कमल नयन तोष्णीवाल जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सेठिया जी ने हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में समान रूप से सृजन किया है, बल्कि उनकी हिंदी रचनाओं की संख्या तो कुछ ज़्यादा ही है। राजस्थान रत्न सेठिया जी का रचना संसार इतना विशाल है कि अगर हम उनके सभी काव्य संग्रहों में से मात्र एक एक रचना भी यहाँ पढ़ना शुरू करें तो कार्यक्रम की समय सीमा उसकी अनुमति हमें नहीं देगी। पर उनके काव्य संग्रह आज हिमालय बोला से एक रचना मैं यहाँ सबसे पहले पढ़ना चाहूँगी। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि वो मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंदीदा रचना है, और दूसरा ये कि आज के समय में जब हम लोग देखते हैं कि चारों ओर महामारी का प्रकोप है, पूरी मानव जाति एक अनजाने भय से ग्रसित है। हम ये सोचने को मजबूर हैं कि आज जिसके साथ हम बैठे थे कहीं वो बीमार ना हो, आज जिससे हमने बात की कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो, या कहीं ऐसा ना हो उसके कारण ये महामारी हमें अपनी चपेट में ले ले। तो ऐसे समय में सेठिया जी की ये रचना कितनी सार्थक और कितनी सटीक प्रतीत होती है, आप सब भी स्वयं देखिएगा। जागो जीवन के अभिमानी, लील रहा मधु ऋतु को पतझर। मरण आ रहा आज चरण धर, कुचल रहा कली कुसुम। कर रहा अपनी मनमानी, जागो जीवन के अभिमानी। सांसों में उसके है खरदव, पदचापों में झंझाकारव। आज रक्त के अश्रु रो रही, निष्ठुर हृदय हिमानी। जागो जीवन के अभिमानी। हुआ हंस से हीन मानस, वज्र गिर रहे हैं अलका पर। भरो वक्रता आज भाव में, ओ करुणा के दानी। जागो जीवन के अभिमानी। साहित्य मनीषी सेठिया जी ने कितने समय पहले ही मानव जाति को सावधान करने के लिए रचना लिखी थी। दर्शन से परिपूर्ण ये रचना हमें सोचने के लिए वाकई मजबूर करती है कि क्या वास्तव में मानव जीवन अभिमान की वस्तु है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव जीवन तभी सार्थक है जब हम इसे स्वयं सार्थक बनाएं, जैसा कि एक सफल जीवन सेठिया जी ने जिया।
श्री सेठिया जी राजस्थानी भाषा के महान रचनाकार होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, परोपकारी और पर्यावरणविद भी थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनकी काव्य सृजन यात्रा शुरू हो गई थी और सेठिया जी का विश्वास था कि कविता व्यक्ति के साथ ही जन्म लेती है, कविता हमारी संवेदना की रक्षा करती है और हर पल हमको प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य होने का बोध कराती है। पद्मश्री सेठिया जी ने तीनों भाषाओं में माँ सरस्वती के भंडार को 34 अमूल्य कृतियां दी, जिनमें से 18 हिंदी में, 14 राजस्थानी में और उनके 2 काव्य संग्रह उर्दू में हैं। उन्हें अपने लेखन के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। राजस्थानी काव्य कृति लीले टांस को साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा की सर्वोत्कृष्ट कृति के नाते पुरस्कृत किया गया। राजस्थानी भाषा संस्कृति व साहित्य अकादमी बीकानेर ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि भी प्रदान की। उनके काव्य संग्रह निर्गंध पर भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भी दिया गया। इसी के साथ भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इसी के साथ साथ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने उन्हें साहित्य मनीषी की उपाधि से सम्मानित किया। सेठिया जी के बारे में अगर ये बात कही जाए तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी-कभी सम्मान स्वयं भी सम्मानित होता है। पुरस्कारों की गिनती बढ़ने के साथ साथ सेठिया जी का काव्य संसार भी समृद्ध होता चला गया। उनके साहित्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे किसी विवाद में बांधा नहीं जा सकता। उनका लेखन साहित्य के सभी रंगों से परिपूर्ण एक इंद्रधनुष के समान है। अब मैं आपके सामने जो सेठिया जी की एक रचना रखने जा रही हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल अलग माहौल और एक अलग विचारधारा को कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने शब्दों में ढालकर हम सबके समक्ष रखा है। युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध स्वयं निर्माता है। लड़ा न जिसने युद्ध राष्ट्र वह कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग्य शीश वह, नहीं तिलक के योग्य शीश वह, जिस पर हुआ प्रहार नहीं। रही कुंवारी मुट्ठी वह जो पकड़ सकी तलवार नहीं। हुए न शत शत घाव देव पर, तो फिर कैसा सांगा है। हुए न शत शत घाव देह पर, तो फिर कैसा सांगा है। माँ का दूध लजाया उसने, केवल मिट्टी रांगा है। राष्ट्र वही चमका है जिसने रण का आतप झेला है। राष्ट्र वही चमका है जिसने रण का आतप झेला है। लिए हाथ में शीश समर में जो मस्ती से खेला है। उनके ही आदर्श बचे हैं, उनके ही आदर्श बचे हैं। पूछ हुई विश्वासों की, धरा दबी के तन छू आई, ऊंचाई आकाशों की। ढालों भालों वाले घर ही गौतम जन्मा करते हैं। ढालों भालों वाले घर ही गौतम जन्मा करते हैं। दीनहीन कायर क्विलों में कब अवतार उतरते हैं। दीनहीन कायर क्विलों में कब अवतार उतरते हैं। नहीं हार कर किंतु विजय से, नहीं हार कर किंतु विजय से बाद अशोक बदलते हैं। युद्ध नहीं है नाश मात्र ही, युद्ध स्वयं निर्माता है। युद्ध के प्रति ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण उनकी अद्वितीय समझ का परिचायक है। महान कवि सेठिया जी ने अपनी इस रचना के द्वारा हम सब के सामने युद्ध के प्रति एक नया नज़रिया रखने की कोशिश की है और वो इसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। पद्मश्री सेठिया जी की सृजन यात्रा की शुरुआत उनके राजस्थानी संग्रह रमणीय राज सोरठा से मानी जाती है। श्री सेठिया जी के काव्य संसार पर राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय दोनों में ही शोध कार्य हो चुके हैं। गौतम घोष ने उनके गीत धरती धोरारी पर एक
व्रत चित्र भी बनाया है। और दूरदर्शन ने पदचाप एक प्रज्ञा पुरुष इस नाम से सेठिया जी की शब्द यात्रा को पर्दे पर उतारा था। राजस्थान रत्न सेठिया जी सच्चे अर्थों में समाज सेवी भी थे। उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किए, जो हमारे सामने उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा ही पक्ष रखते हैं। मरुदेश संस्थान के इस फेसबुक पेज लाइव पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। राजस्थान में जमींदारी प्रथा से पीड़ित किसानों के लिए तो कार्य किया ही उन्होंने, लेकिन राजस्थानी के एकीकरण के समय भी ऐसा सुनते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था आज़ादी के बाद, तो माउंट आबू राजस्थान में उन्हीं के प्रयासों के कारण शामिल हो सका। यानी आज जो हम कहते हैं कि माउंट आबू राजस्थान राज्य का हिस्सा है, वो उन्हीं के प्रयासों से संभव हो सका। राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत कॉलेज और स्कूलों का निर्माण भी करवाया, क्योंकि वो सही अर्थों में इस बात के समर्थक थे कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और ये सभी को मिलनी चाहिए। श्री सेठिया जी गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो खादी वस्त्र धारण किया करते थे और जब 1942 में गांधी जी ने करो या मरो आंदोलन किया, उस वक्त सेठिया जी ने एक काव्य संग्रह की रचना करी जिसमें करीब 20 कविताएं थीं। उस संग्रह का नाम था अग्निवीणा और इस संग्रह की सारी कविताएं अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत के स्वर को थोड़ा और ऊंचा करती थी। और शायद इसी का कारण था कि इस महान कवि पर बीकानेर राज्य में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद न केवल वो मुकदमा खत्म हुआ, बल्कि सरकार ने श्री सेठिया जी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित भी किया। अब उसी संग्रह अग्निवीणा से एक कविता मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिएगा कितने खूबसूरत शब्दों में कितना सुंदर कथन। देख आज मेवाड़ मही को, आड़ावल की चोटी नीली, उसकी बीती बात याद कर, आज हमारी आंखें गीली। जिसके पत्थर पत्थर में थी, जयनादों की ध्वनि टकराई, जहां कभी पनपा था जीवन, वहां मरण की छाया छाई। अरे तुम्हारी गोदी में ही भला पली क्या मीराबाई, क्या प्रताप था तेरा बेटा, तू ही उसकी प्यारी माई। स्वयं वही तू बतलाती है, चारण की वह पोथी पीली, गत गौरव की बात याद कर, आज हमारी आंखें गीली। घाटी घाटी फिरा भटकता, गहन विजन में डाले डोरे, घाटी घाटी बड़ा फिटकता, गहन विजन में डाले डोरे। उस प्रताप ने सब कुछ सहकर, गए तुम्हारे दिन थे फेरे। पर तू ऐसी हीन हुई क्यों, कहाँ आज वे वैभव तेरे। बदल गई है तू ही या तो, बदल गए माँ सांझ सवेरे। आज हमारा शोणित ठंडा, आज हमारा शोणित ठंडा, आज हमारी नस नस ढीली, गत गौरव की कथा याद कर, आज हमारी आंखें गीली। यहाँ जली जौहर की ज्वाला, यहाँ जली जौहर की ज्वाला, नब तक जिसकी लपटें फैली, जो कल तक था धर्म हमारा, आज हमारे लिए पहेली। यही रूप की रानी पद्मा, यही रूप की रानी पद्मा, अग्निशिखा से पुलकित खेली, आज विश्व के इतिहासों में अपने जैसी वही अकेली। जहाँ रक्त की धार बही थी, जहाँ रक्त की धार बही थी, आज वहाँ की धरती पीली, गत गौरव की बात याद कर, आज हमारी आंखें गीली। हम सभी में जोश भरती सेठिया जी की ये अद्भुत रचना, शब्दों का ऐसा अप्रतिम उपयोग अपने आप में बेजोड़ है। राजस्थान रत्न सेठिया जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि भाषा उनके लिए कभी भी रुकावट नहीं बनी। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी में ही उन्होंने कुछ यूं लिखा है कि खाली धड़ रे कद हुए, खाली धड़ रे कद हुए, चेहरे बिना पिचाण, मायड़ भाषा रे बिना, क्यारो राजस्थान। संविधान निर्माण के समय, आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी वक्त से श्री सेठिया जी राजस्थानी भाषा की
संवैधानिक मान्यता के लिए प्रयत्न करते रहे और उन्होंने इस प्रयत्न को, अपने इस प्रयास को कभी नहीं रोका। वो एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर लगे रहे। सबसे बड़ी बात यह है, किसी चीज को शुरू करना और उसी चीज को उसी चीज में निरंतरता बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो शायद सबके लिए संभव नहीं होता। बाद के वर्षों में उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उसके बाद जब श्री भैरव सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बने, तो उन सभी से लगातार पत्राचार किया और उन्हें इस बात की बहुत मलाल था कि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं मिल सकी, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि राजस्थानी सिर्फ बोलचाल की भाषा बनकर ना रहे। वो चाहते थे कि राजस्थानी अध्ययन की भाषा बने, शोध की भाषा बने। वो दर्जा जो राजस्थानी को मिलना चाहिए वो उसे प्राप्त हो। आने वाले वर्षों में उनका ये स्वप्न जरूर पूरा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजस्थानी के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध सेठिया जी की राजस्थानी में 2 बेहद लोकप्रिय रचनाएं हैं, धरती धोरारी और पीथल और पाथल। धरती धोरारी सेठिया जी का वो अमर गीत है जो राजस्थान के कण कण में गूंजता है, या यूं कहें पूरे देश के कण कण में गूंजता है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और इस गीत को जिसने भी पढ़ा वो दंग रह गया। इसकी लोकप्रियता ने ये बात साबित करी कि लेखक को या किसी भी कवि को किसी एक भाषा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उनकी अनेक राजस्थानी रचनाओं का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, जो इस बात को साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि सेठिया जी सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश के कवि थे। बाल कवि बैरागी ने कहीं लिखा है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाती हूँ। मैं महामनीषी श्री कन्हैयालाल सेठिया जी की बात कर रहा हूँ। अमर होने या रहने के लिए बहुत अधिक लिखना आवश्यक नहीं होता। मैं कहता हूँ कि बंकिम बाबू और अधिक कुछ ना भी लिखते तो भी मात्र वंदे मातरम ने उनको अमर कर दिया होता। इसी तरह तुलसीदास हनुमान चालीसा और इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा अकेला एक ही गीत काफी था उन्हें अमर करने के। और कुछ वैसा ही सेठिया जी के साथ भी हो चुका है। वह अपनी एक रचना के दम पर शाश्वत और सनातन है, चाहे वह रचना राजस्थानी में ही क्यों ना हो। है ना अद्भुत बात। अब ये बात आज भले ही सोचने में काल्पनिक लगे, पर यह सच है कि उनकी धरती धोरारी कविता के लोग इतने कायल थे कि जब भी कानों में इस गीत की धुन पड़ती थी तो लोगों के पैर थिरकने लगते थे, हाथ रोके नहीं रुकते थे। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर उम्र में राजस्थान के हर व्यक्ति की जुबान पर यह गीत था। सेठिया जी ने न केवल काल को मात दी, बल्कि आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अपनी कविताओं में किसी वर्ग विशेष को महत्व दिया हो। महाकवि सेठिया जी की दूसरी अमर कृति थी पाथल और पीथल। अगर सेठिया जी की संवाद श्रृंखला में या इस बातचीत में हम उस रचना का जिक्र नहीं करें तो ये संवाद अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरे घासरी रोटी भी जद बन बिलावड़ो ले भाजी, इस अमर रचना की। ये कविता अपने आप में अनेकों भाव समेटे है। इसमें एक और राणा प्रताप की वीरता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ एक पिता के हृदय की पीड़ा भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। कितना अद्भुत, कितना विलक्षण दृश्य है। अपने पुत्र को बिलखता देख एक पिता का हृदय हर समझौते के लिए तैयार हो जाता है। जब हम ये कविता सुनते हैं तो यकीन मानिए वीरता के साथ साथ हम बहुत सारे अनुभवों को एक साथ महसूस करते हैं। मैंने स्वयं स्कूल के दिनों में ये कविता बहुत बार पढ़ी है और जब जितनी बार पढ़ी है उतनी बार मेरे मन को छू गई है। और आज इस मंच के जरिए मुझे ये बात कहने में बहुत खुशी भी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि वो कविता मुझे आज भी कंठस्थ है। पूरी तो नहीं सुना सकूंगी क्योंकि बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, इसके कुछ अंश जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं या कुछ ऐसी पंक्तियां जो बहुत ज़्यादा भावुक हैं, भावों को
हमारे सामने रखती हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। हरे घासरी रोटी भी जद बन बिलावड़ो ले भाज्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी भी जद बन बिलावड़ो ले भाज्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी आन बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैणा में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखूं हूँ, जद राजकुंवर ने रोटी ने, जद आज बिलख तो देखूं हूँ, राजकुंवर ने रोटी ने, तब छत्र धर्म ने भूलूं हूँ, भूलूं हिंदवाणी चोटी में। एक पिता की कारुणता, विवशता कितने अच्छे शब्दों में व्यक्त की है। महाराणा प्रताप एक संदेश भेजते हैं अकबर को। वो संदेश जब अकबर तक पहुंचता है तो उसकी खबर पाथल को पहुंचती है, जिसके लिए मेवाड़ के राणा एक अलग मुकाम रखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। वो सोचते हैं उस संदेश को देखने के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो एक संदेश महाराणा प्रताप के पास भिजवाते हैं। वो संदेश कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न या यूं कहिए सही अर्थों में शब्द बाण है। कुछ प्रश्न पूछते हैं वो महाराणा से। मैं आज सुनी है नाहरियो, स्याला रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज लो, बादलरी ओटा खोवे लो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथी लो, कुकर्री जूना जीवे लो। ये संदेश राणा तक पहुंचता है। महाराणा प्रताप का जोश और उसका प्रत्युत्तर वो क्या देते हैं, इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में वो क्या लिखकर भेजते हैं और कैसा दृश्य परिलक्षित होता है, वो इस कविता की आखिरी यानी अंतिम जो 4 लाइनें हैं वही मैं आपके सामने रखती हूँ, जिससे सारा दृश्य आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। थे राखो मूछिया ऐठ्योड़ी, थे राखो मूछिया ऐठ्योड़ी, लोयारो नदी बहादू ला, मैं अथक लड़ूला अकबर स्यूं, उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। राणारो संदेशो पूग्यो, पाथलरी छाती दूनी ही, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबररी दुनिया सुनी ही, अकबररी दुनिया सुनी ही। गर्व और सम्मान के साथ मैं सेठिया जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। राजस्थानी के अमर कवि सेठिया जी की इन दोनों राजस्थानी रचनाओं के लिए एक ग्रामोफोन कंपनी ने 60 के दशक में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी निकाला था, और ये रिकॉर्ड विशेष तौर पर इन्हीं दोनों रचनाओं के लिए निकाला गया था, क्योंकि उस रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही गीत हैं, धरती धोरारी और हरे घासरी रोटी। और यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगी कि उन गीतों को स्वर दिया था बीकानेर निवासी स्वर्गीय सुरेश राजवंशी जी ने, जो कि हमारे ताऊजी हैं, और वो रिकॉर्ड आज भी हमारे परिवार के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित है। राजस्थान रत्न सेठिया जी का ये अमर गीत धरती धोरारी, जो राजस्थान के कण कण में गूंजता है, हर जगह व्याप्त है, मैं ये चाहती भी हूँ और सोचती भी हूँ कि अगर इस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया जाए तो शायद हमारी सेठिया जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वैसे सेठिया जी स्वयं कर्म को प्रधान मानते थे। उन्होंने एक जगह एक राजस्थानी दोहे में ये कहा भी है कि जग में कुण छोटो बड़ो, जग में कुण छोटो बड़ो, बड़ो हुए है काम, बानर बांध्यो समद ने, पार हुए श्री राम। सांकेतिक रूप से श्री सेठिया जी हमें ये समझाने की बात कर रहे हैं कि मानव जीवन में कर्म ही प्रधान है, जो कि हम आज के समय में शायद उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, उन बातों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कर्म की प्रधानता हमेशा से आवश्यक रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
सेठिया जी, हाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, सेठिया जी ने सुजानगढ़ में एक स्वावलंबन हेतु कौशल विकास केंद्र का भी निर्माण करवाया था, उसकी स्थापना करवाई थी, ताकि वहाँ जो भी प्रशिक्षण लें, मतलब हर वर्ग के लोग वहाँ जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक विशेष वर्ग के लिए तो वो था ही, लेकिन जहाँ वहाँ जाकर जो भी प्रशिक्षण ले वो स्वावलंबी हो सके, अर्थोपार्जन कर सके। कितनी गहरी सोच और कितनी गहरी बात। सेठिया जी का व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विस्तृत है, और उनका रचना संसार भी इतना इतना विस्तृत है कि कुछ मिनटों के कार्यक्रम में शायद उस सभी को समेटना हम में से किसी के लिए संभव नहीं। अब चूंकि हम दोपहर बाद बात कर रहे हैं, तो दिन छिपेगा, संध्या वेला आएगी, और उस संध्या वेला को ही श्री सेठिया जी ने एक बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है कि हम दिन छिपने के बाद जब रात्रि आती है उसका स्वागत करें, और जब रात्रि खत्म होती है तो जब दिन प्रारंभ होता है उसका भी स्वागत करें। आप देखिएगा कितने खूबसूरत शब्दों में उन्होंने संध्या वंदन को परिभाषित किया है। विदा हो रहा दिवस दीप की लौका तिलक लगाओ, विदा हो रहा दिवस दीप की लौका तिलक लगाओ, दिशा दे रही व्योम थाल में धरकर अक्षत तारे, कुशल क्षेम से घर को लौटे फिर सूरज भिनसारे, कुशल क्षेम से घर को लौटे फिर सूरज भिनसारे, चला आ रहा तिमिर ज्योति से उसको पंथ दिखाओ, अतिथि मानकर इसको भी प्रिय दो कुटिया में आने, अतिथि मानकर इसको भी प्रिय दो कुटिया में आने, यह करुणा मैं लाया प्रिय के सपने साथ सुहान, नींद लगी विरहिन को तम के, नींद लगी विरहिन को तम के प्रति आभार जताओ, विदा करेगी प्रकृति इसे भी, विदा करेगी प्रकृति इसे भी लगा उषा का टीका, भेद मुक्त हो दृष्टि अमंगल, भेद मुक्त हो दृष्टि अमंगल करती नहीं किसी का, मम तुम का ये द्वंद्व मिटे, मम त्वम का यह द्वंद्व मिटे यदि अपने में जग जाओ, विदा हो रहा दिवस दीप की लौका तिलक लगाओ। इस कार्यक्रम में सेठिया जी के बारे में, सेठिया जी के रचनाओं के बारे में, सेठिया जी की ऐसी हिंदी रचनाएं जो शायद उतनी प्रचलित नहीं हो सकी जितना उन्हें होना चाहिए था, या हम यूँ भी कह सकते हैं ना कि राजस्थानी रचनाएं, राजस्थानी गीत, चाहे वो धरती दोहरारी हो, चाहे वो पाथड़ कीथड़ हो, वो प्रसिद्धि के उस मकाम पर पहुंच गए कि कहीं ना कहीं हिंदी कविताओं को, हिंदी रचनाओं को वो मान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। जिस तरह से उनकी राजस्थानी रचनाएं स्कूल कॉलेजेस के कोर्सेज में हैं, उसी तरह से वही स्थान उनकी हिंदी रचनाओं को मिले तो हिंदी अपने आप में बहुत समृद्ध होगी, और भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उनकी रचनाओं को ज़्यादा पढ़ सकेगी, ज़्यादा समझ सकेगी, और अपने बहुत करीबी महसूस भी कर सकेगी। अब इस कविता के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले अभी तक जो सभी मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, और मरुदेश संस्थान की भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संवाद श्रृंखला में मुझे शामिल कर मुझे अपने विचार रखने का, मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। घनश्याम जी कछवाहा का मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। सुमनेश जी शर्मा, किशोर सेन जी और कमल नयन तोष्णीवाल जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय राजस्थान, जय भारत।